तो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट पायरुविक एसिड द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज डिग्रेडेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O इन ऑप्शंस हैं मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन डी इनर मेम्ब्रेन। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है कि ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड, इसका फर्दर डिग्रेडेशन कहाँ होता है। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है फर्दर डिग्रेडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, मीन हम कह सकते हैं डिग्रेडेशन ऑफ पायरुविक पायरुविक एसिड का जो डिग्रेडेशन है वो हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो पायरुविक एसिड है ये एंड प्रोडक्ट होता है यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस का, और ग्लाइकोलाइसिस जो है ये रिलेटेड है रेस्पिरेशन से, सेलुलर रेस्पिरेशन से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये है सेलुलर रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, सेलुलर रेस्पिरेशन, और उसमें भी यह एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन हम लिखते हैं बिकॉज जो डिग्रेडेशन है ये जो पायरुविक एसिड है इसका CO2 एंड H2O में ये कंप्लीट डिग्रेडेशन होता है। तो यहाँ पर एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन की बात हो रही है, तो इसका जो फर्स्ट पाथवे होता है यह है EMP पाथवे, या जिसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का लाइसिस होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, ग्लूकोज जो है जो कि क्या है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है, ये एक हेक्सोज शुगर होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में तोड़ दिया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे पायरुविक एसिड। देन ये पायरुविक एसिड जो है ये एंटर करता है आगे की ओर माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। तो यहाँ हम लिखते हैं ये क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करता है, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये एंटर करके इससे बनेगा पायरुविक एसिड जो है इससे बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो यहाँ हम लिखते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन होती है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो फर्दर डिग्रेडेशन है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डिग्रेडेशन अकर इन डिग्रेडेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही हम कह सकते हैं कि पायरुविक एसिड का फर्दर डिग्रेडेशन जो है, कंप्लीट डिग्रेडेशन जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए है मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट की मैट्रिक्स में फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन होती है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी है साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में भी नहीं होता है ये, तो ये हमारा ऑप्शन भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ही पायरुविक एसिड का फर्दर डिग्रेडेशन होता है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी है इनर मेम्ब्रेन, तो इनर मेम्ब्रेन में भी ये डिग्रेडेशन नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।